नौकरी करना है भैया तो करो सरकारी। जी हाँ भैया, नौकरी करनी है तो करो सरकारी, वरना बेचो भैया तरकारी। जी हाँ भैया, अगर किसान भाइयों, सब्जियों की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें भैया आप मात्र 10,000 रुपये लगाकर लाखों रुपए भैया सब्जियों की खेती से बचा सकते हैं। तो लेकिन कैसे बचाएंगे, उनका भैया सही समय होता है। जी हाँ भैया, सही समय पे अगर आप सही सब्जियों का चयन कर अपने खेतों में लगाएंगे तभी भैया आप अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी पाएंगे। तो अगस्त महीने में भैया लगाई जाने वाली 8 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में हम बात करेंगे भैया, जिनको आप भैया अगस्त महीने में अगैती में इनको अगर आप लगा लेते हो अपने खेतों में तो वादा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो सही तरीका है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बरसात ज़्यादा हो रही है। बरसात के दिनों में भैया सब्जियों को जो लगाने का सही तरीका होता है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं होती है तो जो आप सब्जियां लगाएंगे अपने खेतों में भैया वो सड़न गलन की समस्या में सूख जाते हैं, जिससे जो आपका वो पौधा है वो भैया वो डैमेज हो जाता है, आपका उत्पादन जो होता है वो काफ़ी घट जाता है। तो आपको भैया अगस्त महीने में जो 8 सब्जियां लगानी है उनको कैसे लगानी है, कैसे खेत को तैयार करना है, पूरा A to Z हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो आपको भैया वीडियो को बिना भगाए बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप भैया इन सब्जियों को अगर अपने खेतों में लाकर लगाते हैं तो इससे भैया आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए भैया, ताकि आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी छोटी व बड़ी जानकारी भैया समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। तो इसलिए आपको बेल आइकन पर ऑल जरूर क्लिक कर लेना है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं अगस्त महीने में लगाई जाने 8 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कोई भी सब्जी लगाने चल रहे हैं तो सबसे पहले भैया आपको खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बरसात के कारण भैया खेतों में ज्यादा घास हो गई है तो इनमें आप लाके भैया हर्बिसाइड जो होते हैं इनको आप डाल सकते हैं, या फिर आप जुताई के माध्यम से आप इनको खत्म कर दिए, ताकि जब आप इनमें सब्जियों को लगाए भैया तो जो कीटों का अटैक हो जाता है घास की वजह से वो हमारे पौधे में ना आए। तो आपको खेत को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर उसके बाद आप उसमें बेसल डोज डाल दीजिए। बेसल डोज में जैसे आपको ले लेना है सही हुई गोबर की खाद, अगर आपके यहाँ मिल रही है तो आप उसको 1 एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली आराम से डाल सकते हैं, या फिर आप जो रासायनिक खादें आ रही हैं आप इनको ले लीजिए। इन सभी को आपको मिला के स्प्रे उसमें आपको छिड़काव कर उसके बाद अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाना है। तो अगर आप रासायनिक खाद लेने चल रहे हैं तो भैया आपको उसमें DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है इसको ले लेना है। उसी के साथ आपको MOP खाद यानी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है आपको इसको ले लेना है। SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है आपको इसको ले लेना है। इसी के साथ आपको रिजेंट अल्ट्रा जो आता है आप इसको ले सकते हैं, जिसमें फिप्रोनिल 0.3% हो या फिर 0.6% होता है, आप इसको ले सकते हैं। इन सभी को मिलाकर पूरे खेत में आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए भैया आपका खेत तैयार हो चुका है सब्जियों की खेती करने के लिए। अब भैया बात आती है कि हम कौन सी सब्जी का चयन करें। तो भैया सबसे पहले नंबर भैया जो आपको सब्जी लगानी है वो भैया टमाटर की अगैती खेती। जी हाँ भैया, अगर आप टमाटर की अगैती खेती करने चल रहे हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि भैया अगर आप टमाटर की अगैती खेती करते हैं तो अभी जो आप मंडियों में देख रहे हैं इसका रेट वो 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये पर कैरेट के हिसाब से मंडियों में थोक भाव में बिक रहा है। तो आपको टमाटर की अगर आप अगस्त महीने में नर्सरी डाल देते हैं, खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद जो जालियां आती हैं जिससे जो पानी बरसात ज़्यादा हो रही हो तो सीधा जो हमारे पौधे पे नर्सरी पे हमारे पानी वो पड़ता है, जिससे हमारा पौधा डैमेज हो जाता है। वो पानी डायरेक्ट ना पड़े जालियों पे आके उसके बाद भैया वो नीचे ज़मीन में पानी गिरे, जिससे हमारा पौधा डैमेज ना हो। तो आपको इस तरीके से भैया जाली लगाकर पूरा आप नर्सरी डाल दीजिए, ताकि जो आपका नर्सरी है वो 1 नंबर तैयार हो। मात्र आपकी ये नर्सरी भैया 28 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको प्लांट ट्रांसफ़र करना है। तो जब आप टमाटर के लिए भैया प्लांट ट्रांसफ़र करने चल रहे हैं तो आप जुताई करवाने के बाद भैया आप इसको 4-4 फीट का भैया आपको बेड बना लेना है। बेड बनाने के बाद आप उसको 25 माइक्रोन का जो मल्चिंग पेपर आता है आप उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद भैया आप उसमें होल कर आप
आपके पास अगर ड्रिप है तो आप ड्रिप भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आप केवल पौधे को लगा दीजिए और नालियों के माध्यम से आप इसकी सिंचाई करिए। तो आप टमाटर की खेती अगर अगैती में कर लेते हैं भैया, अगर आपको मात्र 700 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में अगर आपको पर कैरेट का रेट मिल जाता है, तब भी आप इससे लाखों रुपए से ज़्यादा आसानी से बचा सकते हैं। तो उसके बाद जो आपको दूसरे नंबर भैया सब्जी लगानी है वो है भैया फूल गोभी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप फूल गोभी की खेती कर लेंगे तो उसका जो रेट होता है भैया अगैती में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे किसान भाई इसको लगाते जाते हैं, हो सकता है लास्ट तक भैया इसका जो रेट होता है वो बिल्कुल चौपट हो जाता है कि मंडियों में बिकने नहीं आता है, लोग इसको जुताई करवा दे। लेकिन अगर आप इसको अगैती में लगाएंगे तो वादा करते हैं दोस्तों, आपको 30 से 40 रुपये पर किलो का रेट कहीं आपको गया नहीं है। अगर कितना भी ज़्यादा आता है तब भी आप इसका रेट भैया 20 रुपये पर किलो के हिसाब से मंडियों में पा जाते हैं। तो आपको अगैती में फूल गोभी की खेती जरूर कर लेनी है। आपको इसको भी भैया या बेड माध्यम से या फिर मेड़ विधि से आपको फूल गोभी की खेती करनी है। जो आपको मेड़ या बेड बनाना है उसको आपको, अगर मेड़ बना रहे हैं तो आपको उसको 1.5 फीट का रखना है, अगर आप बेड बना रहे हैं तो आपको उसको 2 फीट का बेड बनाना है और दोनों साइडों में आपको इसको लगाना है। आपको जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है उसको भैया आपको 1-1 फीट रखनी है। उसके बाद भैया आप इस तरीके से पूरे खेत में भैया आप फूल गोभी की रोपाई कर दीजिए। उसके बाद जो समय समय पे आप इनमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को आप डालते रहेंगे तो आपका पौधा भैया डैमेज नहीं होगा, सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। पानी का ज़्यादा भरा होता है तो आप उत्तम जल निकासी वाली जगह पे इसको लगाइए, थोड़ा पानी बाहर निकाल दिए, नालियों में पानी आ जाएगा तो आपका पौधा कोई सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, आपका पौधा कोई सूखेगा नहीं। उसके बाद भैया जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो भैया हरी प्याज जो होती है। जी हाँ भैया, अगर आप अगैती में हरी प्याज की खेती कर लेते हैं तो इसका जो रेट होता है भैया मंडियों में लगभग 50 रुपये से लेकर 70-80 रुपये किलो के आसपास थोक भाव में देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में भैया इसका आवागमन ज़्यादा होता जाता है उस टाइम पे भैया आप देख सकते हैं कि जो प्याज का रेट होता है वो लगभग 20 से 25 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको अगैती में भैया आप प्याज की खेती कर लीजिए। आप जो छोटी छोटी कांदे आती हैं आप उनको लाकर भी अपने खेतों में लगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी डालने के बाद आप उसकी रोपाई कर आप हरे प्याज के रूप में उसको उखाड़ के छोटी छोटी गड्डियां बनाकर आप मंडियों में ले जाकर इसकी बिक्री करके आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको प्याज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसके बदले में भैया आप मूली जो होती है आप मूली की खेती कर लीजिए। मूली से भी आपको मात्र 28 से 30 दिन में आपकी मूली तैयार होती है और मात्र 1 महीने के अंदर में भैया आप लाखों रुपए आसानी से एक झटके में बचा सकते हैं। क्योंकि जो मंडियों में इसका आवागमन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। 1 से 2 किसान अभी ला रहे हैं, वो मंडियों में भैया 60 रुपये 70 रुपये का रेट अभी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप भैया मूली की खेती उत्तम जल निकासी वाली व्यवस्था जहाँ पे है आप वहाँ पे करते हैं तो आपका जो मूल्य है भैया 100% जमाव भी लेगा और अच्छा खासा उत्पादन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जब बरसात हो भैया तो आपको इसको पानी बाहर निकाल देना है, नहीं तो भैया जो मूली होती है इसमें सड़न गलन की समस्या ज़्यादा होती है। जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है तो हमारी मूली भैया वो सूखने लगती है। तो आपको इसके लिए भैया जो फंगिसाइड आते हैं जिसमें टेबुकोनोजोल होता है, एज़ोस्ट्रोबिन होता है, आप इनको लाकर 15 ml 15 लीटर पानी में मिला के आप इसको स्प्रे कर देंगे तो आपका जो मूली का पौधा है भैया पूरा स्वस्थ रहेगा, उसमें सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। लेकिन भैया अगर आप मूली की खेती करने चल रहे हैं तो आपको भैया उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं डालनी है, नहीं तो इसमें भैया रोग आ जाता है। और जो मूली में रोग लगता है उसके लिए हमने अपने चैनल वीडियो डाल रखा है, उसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। आप भी उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, अभी लास्ट में हम वो वीडियो डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको कैसे मूली की बुआई करनी है। उसके बाद भाई जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो भैया पत्ता गोभी। जी हाँ भैया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो जैसे ही 2025 लगा उस टाइम भैया पत्ता गोभी का जो रेट है वो बिल्कुल भी चौपट हो चुका है। इस कारण भैया आपकी ज़्यादातर जो किसान भाई हैं हमारे वो पत्ता गोभी की खेती नहीं कर रहे हैं। लेकिन भैया अगर आप अगैती में इनका खेती कर लेते हैं तो इससे भैया आपको बहुत ही शानदार प्रोडक्शन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मंडियों में इसका जो रेट चल रहा है, जो पॉली हाउस से और ग्रीन हाउस नेट हाउस से आ रही है पत्ता गोभी, इनका जो रेट है भैया वो लगभग 80 रुपये 90 रुपये पर किलो मंडियों में थोक भाव में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आपको भैया 20 से 30 रुपये या 40 रुपये पर किलो का रेट भी मिल जाता है तब भी आप इससे भैया लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हैं। 1 एकड़ में मात्र इसकी खेती कर लीजिए, आप लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हैं पत्ता गोभी की खेती से। उसके बाद भैया जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो भैया हरी मिर्च की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप हरी मिर्च जो होती है तीखी वाली आप इनकी खेती कर लेते हैं तो इससे भी भैया आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि जो हरी मिर्च की पकड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और हरी मिर्च की खेती भैया काफ़ी कम किसान भाई करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें लेबर की समस्या ज़्यादा आती है। तुड़ाई का जो
साधन होता है वो लेबर की सहायता से होता है, जिससे भैया जहाँ पे लेबर की दिक्कत आ रही है वो भैया वो मिर्च की खेती नहीं करते हैं। अगर आपके पास लेबर की समस्या नहीं है तो भैया आप मिर्च की खेती कर लेंगे, तो इससे भैया आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिल जाता है। क्योंकि मिर्च की जो तुड़ाई होती है वो लगभग 3 से 4 शिफ्ट में होती है, और आप प्रत्येक शिफ्ट में भैया लगभग 50 से लेके 1 लाख के बीच में हर शिफ्ट में भैया आप इससे इतना पैसा आसानी से बचा सकते हैं। अगर आप इसको 1 एकड़ में आप इसकी खेती करते हैं तो आपको जो मिर्च लगानी है वो अच्छी वैरायटी वाली जो आ रही है आप उनको लगाए, ताकि जो आपका उत्पादन है भैया वो अच्छा निकल पाए। उसके बाद भैया जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो भैया पालक की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप पालक की खेती कर लेते हैं तो मात्र भैया 28 से 35 दिन के भीतर में आपका ये जो पालक है भैया ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जो चौड़ी पत्ती वाली पालक आती हैं आप उनको लगाइए, जो गर्मी सहने वाली होती हैं, जो बरसात के दिनों में लगाई जाती है। आप कांटेदार वाली जो पालक आती है आप उसको मत लगाइए, क्योंकि उनका जो जमाव भैया वो ठंडियों के दिनों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो चिकने पत्ते वाली पालक होती है इनका जो जमाव है भैया वो गर्मियों और बरसात के लिए बहुत अच्छा माना गया है, इसका 100% जमाव भी मिल रहा है। तो आपको पालक की खेती कर लेनी है। उत्तम जल निकासी वाली जहाँ व्यवस्था हो आपको वहीं पे पालक की खेती करनी है, ताकि खेत में भैया ज़्यादा जल भराव ना हो, जिससे हमारा जो जर्मिनेशन है वो अच्छा निकल पाए, पत्तियों में कोई दाग धब्बा ना रहे। उसके बाद भैया जो आपको अगली सब्जी लगानी है वो है भैया सोवा की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप सोवा साग जो होता है आप इसकी खेती कर लेते हैं तो इससे भी भैया आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने के लिए मिलता है। क्योंकि भैया जो मंडियों में अभी इसका रेट चल रहा है वो 150 रुपये से लेके 180 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप भैया सोवा की खेती अगैती में कर देते हैं और मात्र आपको भैया 100 रुपये का रेट मिल जाता है, और आप इसको भैया 1 एकड़ में या फिर उससे कम में भी अगर आप इसकी खेती करते हैं तब भी आप इससे भैया लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हैं। सोवा की खेती में भैया केवल आपको 1 से 2 इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होता है, 1 से 2 फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है, और केवल आपको इसमें भैया निराई की जो समस्या होती है लेबर का वही खर्च आपको लगने वाला। आप इसको समय समय पे इसमें घास ना उगने दें, इसकी निराई करवाते रहें, ताकि भैया जो आपका सोवा पूरा हरा भरा रहे, आपके सोवा में भैया कोई भी कीट ना लगे, सोवा कोई डैमेज ना हो, सोए में पीलेपन ना आए। तो आपको भैया 100 रुपये किलो का जो रेट है भैया वो अगैती में आपको आसानी से देखने के लिए मिलेगा, और आप इससे भैया लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए, ताकि अगर वो भी अगर अगस्त महीने में कोई भी सब्जी लगाने चल रहे हैं तो उनमें से अगर आप इन सब्जियों को लगा लेते हैं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाए। क्योंकि किसान भाइयों को ज़्यादातर नुकसान होता जा रहा है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों, जय जवान जय किसान।